एक तरफ शांति है, सुकून है, जहाँ मन खुद ब खुद शांत हो जाता है, और दूसरी तरफ ये भागती दौड़ती दुनिया, शोर, भीड़ और ना खत्म होने वाली वो दौड़। और इन सब के बीच कुछ ऐसे पल भी होते हैं जहाँ ना कोई टेंशन होती है, ना ही कोई जल्दी, बस गोलगप्पों का स्वाद और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर होती है। वृंदावन ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है जहाँ हर गली राधे राधे कहती है, जहाँ हर कदम पर भक्ति मिलती है और जहाँ हर इंसान खुद को भगवान के थोड़ा और करीब महसूस करने लग जाता है। यहाँ शांति भी है, यहाँ मस्ती भी है, और सबसे खास यहाँ वो सुकून है जो कहीं और नहीं मिलता। बहुत ही जोश और आनंद के साथ मैं निकल गई वृंदावन की इस यात्रा पर। वृंदावन से पहले मैं रुकी नौझील में। नौझील में झाड़ी वाले हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। झाड़ी वाले हनुमान जी बहुत ही प्राचीन हैं और इनके दर्शन करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी तरह के संकट भी दूर हो जाते हैं। तो मैंने झाड़ी वाले हनुमान जी के भी दर्शन किए और दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही आनंद महसूस हुआ, बहुत ही सुकून महसूस हुआ। वहाँ पर हमने हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया और उसके बाद हनुमान जी के तो दर्शन हुए ही, साथ ही साथ राम दरबार के भी दर्शन हुए। और यहाँ पे राम दरबार के साथ साथ सुंदरकांड में जो भी लीलाएं हनुमान जी ने की है उसकी एक पूरी ड्राइंग यहाँ पर दीवारों पर पेंट की गई है, जो कि इतनी सुंदर थी कि मैं तो बस देखे ही जा रही थी। और वाकई में ये बहुत ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स थी जो कि दीवार पर की गई थी। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए वृंदावन में बाबा श्री नीप करोड़ी जी के आश्रम के लिए। हम जैसे ही बाबा श्री नीप करोड़ी जी के आश्रम में गए, वहाँ पर एक अलग ही शांति महसूस हुई। वैसे तो मैं कई बार बाबा जी के आश्रम में आ चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जितनी बार आओ उतनी बार कम लगता है। इसीलिए इस बार भी एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं आश्रम में घुसी, वहाँ पर सबसे पहले सामने बालाजी के दर्शन हो गए। हनुमान जी के दर्शन के तो बहुत ही अच्छे हुए, और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद तो सब कुछ कुशल मंगल ही रहता है। उसके बाद मैंने राम दरबार के भी दर्शन किए। राम दरबार के दर्शन के साथ साथ यहाँ पर भजन संध्या भी चल रही थी, तो मैं भजन संध्या में भी बैठ गई और कुछ देर वहाँ पे भी बस आनंद महसूस किया। उसके बाद मैं पहुंच गई बाबा जी की कुटिया में। कुटिया में एंटर करने के बाद मैंने वहां पर देखा बाबा जी का आसन, और उसके बाद मैंने बाबा जी का अनमोल संग्रह भी देखा। अनमोल संग्रह में बाबा जी की जीवन की पूरी कथा लिखी हुई है। बाबा जी ने कई भक्तों के कल्याण किए, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। उसे पढ़कर बहुत ही आनंद आया। उसके बाद मैं गई बाबा जी के ध्यान रूम में। वहाँ पर कई भक्त बैठ के ध्यान करते हैं। वहाँ पर घुसकर तो एक अलग ही ठंडक, एक अलग ही शांति महसूस हुई। ना कोई शोर, ना कोई चहल पहल, बस एक अलग दुनिया। उसके बाद मैं सिद्धि माँ की कुटिया भी गई और वहाँ पर भी बैठकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सिद्धि माँ के दर्शन भी करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं गई बाबा जी के समाधि स्थल पर। समाधि स्थल पर मैंने बाबा जी के बहुत अच्छे दर्शन किए, बाबा जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद बस बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और बहुत ही सुकून महसूस हुआ। अब बाबा जी के दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गए थे, लेकिन अब भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इसीलिए बाबा जी के आश्रम से बाहर निकलते हुए मुझे गोलगप्पे वाले भैया दिख गए, और गोलगप्पे देख के तो सबका मन करता है कि एक प्लेट तो खा ही लिया जाए, तो मैंने भी बस गोलगप्पे खा लिए। उसके बाद गन्ने का जूस पीने का भी मन हुआ, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए बर्फ़ डलवा के मैंने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद मैं निकल गई डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर। डॉक्टर हनुमान जी भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं वृंदावन में, और अगर आप सिर्फ दंदरौआ सरकार ही गए हैं तो यहाँ पर वृंदावन में भी आएँ। वृंदावन में भी डॉक्टर हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर जिस भी भक्त को असाध्य से असाध्य बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। इसीलिए वृंदावन में भी अगर आप
रोग के लिए या फिर किसी भी मनोकामना या किसी भी संकट को दूर करने के लिए डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर में आते हैं तो हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए मैं गई डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने। डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करके तो बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर हनुमान जी के मंदिर के साथ ही वहाँ पर एक गौशाला भी थी, जिसका दर्शन हमें एक पूज्य संत जी ने करवाया और गौ माता के दर्शन करके तो बहुत ही अच्छा लगा। और गौ माता के आशीर्वाद मिल जाए तो पूरी यात्रा ही कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए गौशाला में जाके हमने गौ माता के भी दर्शन प्राप्त किए और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल गए बालाजी देवस्थान की तरफ। आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ पर एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि है हनुमान जी के 5 भाइयों का मंदिर। यहाँ पर हनुमान जी के साथ साथ उनके 5 भाई भी उपस्थित हैं। हनुमान जी, गतिमान जी, श्रुतिमान जी, मतिमान जी और धृतिमान जी। यहाँ पर हनुमान जी के 5 भाइयों के दर्शन करके तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर भी अब क्योंकि मंगलवार का दिन है, इसीलिए हर जगह सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। तो यहाँ पे भी मैं सुंदरकांड में थोड़ी देर बैठ गई और बहुत ही सुकून प्राप्त हुआ, बहुत ही आनंद मिला। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद फाइनली मेरी वृंदावन की यात्रा कंप्लीट हो गई। बहुत ही अच्छा लगा, एक अलग शांति महसूस हुई। अगर आप भी वृंदावन आते हैं तो इन मंदिरों का दर्शन करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये तो सारे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। और मंदिरों के दर्शन करने के बाद वो शांति मुझे महसूस हुई जो शायद इन भीड़ भाड़ में नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए आप भी शांति और सुकून के लिए वृंदावन एक ना एक बार ज़रूर आएं और मंदिरों के दर्शन करके अवश्य जाएं।